का वेट क्या होगा, मोल क्या होगा, वेट ऑफ सिल्वर रेसिड्यू अपॉन एटॉमिक वेट। हाँ बताओ, सॉल्ट का तुमने वेट नोट किया था ना, वो यहाँ रखोगे, Ag3 है। अब की बात सॉल्ट Ag3 है ना, इस Ag3 सिल्वर सॉल्ट का वेट तुम नोट किए थे, यहाँ रख दो, और रेसिड्यू का वेट यहाँ रख दो, और इसको सॉल्व कर दो। तुमको ये पता क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राई बेसिक एसिड सॉल्ट सिल्वर सॉल्ट Ag3A का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। और जहाँ तुमने Ag3A का मॉलिक्यूलर वेट पा लिया, क्या करोगे, 3 सिल्वर का एटॉमिक वेट घटाओगे और 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जोड़ दोगे, तो तुम्हें एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तुमको 3 बातें बताएगा। पहला, वो एसिड मोनोबेसिक है, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ये बताया जाएगा, और इस सॉल्ट का वेट बताएगा, रेसिड्यू का वेट बताएगा। 3 बातें बताएगा और मॉलिक्यूलर वेट पूछ देगा। यह क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में। बस तुमको करना क्या है, सिल्वर कंजर्व कर दो, POC अप्लाई फॉर सिल्वर, और जैसा सॉल्ट वैसा इक्वेशन। मोनोबेसिक एसिड है तो यहाँ 1 हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ट्राइबेसिक एसिड है तो यहाँ 3 हो जाएगा। इक्वेशन बनाया, वैल्यू पुट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, फिर मॉलिक्यूलर वेट में सिल्वर का एटॉमिक वेट घटाते जाओ, उतना ही हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जोड़ते जाओ, तुमको एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। बोलो, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम जरा दे के चेक कर लें। इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट मेथड। दे लगाओ। .701 ग्राम सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड, 0.701 ग्राम। .701 ग्राम silver salt of dibasic acid, silver salt of dibasic acid on heating give 0.497 gram residue of metallic silver, residue of metallic silver. What will be molecular weight of dibasic acid? बताओ, इस डाइबेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कितना बताया? नहीं, गलत। हम्म 90.7।
हो गया 90.7 आएगा। देखो सामने ये सॉल्ट डाई बेसिक एसिड का है ना H2A, तो इसका सिल्वर सॉल्ट जो बनेगा उसका फार्मूला Ag2A होगा कि नहीं। और इस सॉल्ट का वजन कितना दिया है 0.701 ग्राम, और तुमने हीट कर दिया, तो हीट करने पर रेसिड्यू किसका मिलेगा, सिल्वर का होगा। इस रेसिड्यू का वजन कितना बता रहा है 0.497 ग्राम। हम क्या बोले थे, यहाँ सिल्वर कंजर्व है, जितने एटम सिल्वर के रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही सिल्वर प्रोडक्ट साइड होंगे, क्योंकि सिल्वर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। याद करो, रिएक्शन के दौरान कभी एटम नष्ट नहीं होता है, एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसकी संख्या मेंटेन रहती है। तो मोल भी क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। जितने सिल्वर रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही सिल्वर प्रोडक्ट साइड होंगे। हाँ बताओ कितने सिल्वर हैं, एक मालिक्यूल में कितना सिल्वर है 2, तो सिल्वर की संख्या मालिक्यूल की संख्या के डबल के बराबर है। तो सिल्वर का मोल इस मालिक्यूल के मोल का 2 टाइम होगा, 2 इंटू मोल ऑफ Ag2A। ये बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, यहाँ सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म है एक, तो 1 इंटू मोल ऑफ Ag। बताओ ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने कैसे बनाया, इसको देख के बनाया। यहाँ 2 सिल्वर तो 2, यहाँ 3 3, यहाँ 4 4, यहाँ 5 5, जैसा सिल्वर वैसा इक्वेशन बनता गया। अब सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। हाँ वैल्यू पुट करो। हाँ बताओ मोल क्या होता है, वेट ऑफ फार्मूला वेट। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 0.701। हम माल का वेट यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। हाँ 1 हाँ मोल होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना है 0.497। एटॉमिक वेट सिल्वर का 108। बस सॉल्व करो, इस सॉल्ट का माल का वेट आएगा, आ जाएगा। माल का वेट निकालने के बाद इस मालिकुलर वेट में से 2 सिल्वर का एटॉमिक वेट घटाओ और 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जोड़ दो। हाँ पहले कितना है सर बताए इसको, हम बताएं कितना आएगा। मालिकुलर वेट आएगा सॉल्ट का, हाँ 304.7, 304.7 ये आएगा मालिकुलर वेट ऑफ Ag2A का आएगा। अब इसमें क्या करें, सिल्वर का एटॉमिक घटा देंगे, मतलब -108 इंटू 2 ये घटा देंगे, और उसमें 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होगा जोड़ देंगे। तो इसमें से 108 मतलब 216 घटाओगे और 2 जोड़ दोगे, 216 के बचे 216 मतलब 214 घटाओ सीधा। 216 में से 2 एच का वेट जुड़ेगा ना, मतलब कितना 214, तो सीधा 214 घटाओ, खत्म करो, -214 घटा दो, आंसर आ गया। कितना आएगा 90.7, ये आंसर आएगा 90.7। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, ये आंसर है, आंसर आ गया मॉलिक्यूलर वेट 90.7, ये आंसर है। क्या दिक्कत है, इसमें 3 चीज़ें बताएगा कि वो एसिड तुम्हारा मोनो पे है कि डाई है कि ट्राई, ये बताएगा। सॉल्ट का वेट बताएगा, रेसिड्यू का वेट बताएगा, 3 चीज़ बताएगा। मार्केट पूछेगा और तुम्हें सिल्वर कंजर्व करना है, कंजर्व करके इक्वेशन बनाना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। बोलो कंसेप्ट क्या है, PUSC एटम कंजर्व। और याद करो इसी कंसेप्ट से हमने फार्मूला कल निकाला था, याद करो। किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर दिया और कंबशन के बाद CO2 का वेट निकाल लिया, वाटर का वेट निकाल लिया, कार्बन को कंजर्व करके X निकाल लिया और हाइड्रोजन कंजर्व करके Y निकाल लिया, और 2 लाइन में मेरा आंसर आ गया फट से। याद करो कल बताए थे। आगे बढ़े, ये था एसिड का मालिकुलर वेट निकालने का तरीका। अब हम बेस का मालिकुलर वेट निकालेंगे, किसी बेस का, ऑर्गेनिक बेस का मालिकुलर वेट निकालेंगे। और इसके लिए एक मेथड है, वो है क्लोरोप्लेटनिक एसिड मेथड। हेडिंग दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस डिटरमाइंड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
organic base determined by chloroplatinic acid. क्लोरोप्लेटनिक एसिड, ये क्लोरोप्लेटनिक एसिड क्या है? H2PtCl6, दिस इज द क्लोरोप्लेटनिक एसिड। इस एसिड से हम किसी ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए सिल्वर साल्ट मेथड, क्लोरोप्लेटनिक एसिड मेथड, ड्यूमा मेथड, जल्दाल मेथड। 4 ऑप्शन दीजिए, टिक मारो। ये भी आ सकता है। तुम तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख रहे हो, नाम तो वो तो हल्का क्वेश्चन हो गया, नाम भी पूछ देता है। तो ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो क्लोरोप्लेटनिक एसिड मेथड से निकाल सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इस एसिड का 410 है, 410 है। इसमें प्लेटिनम का एटॉमिक वेट, प्लेटिनम का एटॉमिक वेट है 195, 195। ठीक है, एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहेगा, इसके लिए परेशान मत हो। ये मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहता है। प्लेटिनम का एटॉमिक वेट 195 और इस पूरे सॉल्ट का, क्लोरोप्लेटनिक एसिड सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट है 410। हमको किसी ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। समझो ये कोई ऑर्गेनिक बेस है, RnH2, दिस इज द ऑर्गेनिक बेस RnH2। अभी R क्या है? R मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन, एनिलीन, कुछ भी R लगाते जाओ बेस बनता चला जाएगा। अब इसमें R क्या है पता नहीं, जैसा R वैसा मॉलिक्यूलर वेट है कि नहीं? R तो मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सीब्यूटाइल, फिनाइल, साइक्लोएल्काइल, बेंजाइल, फिनाइल, एलाइल, कुछ भी लगा दो, कुछ भी R बदलते जाओ, बहुत सारा बेस बन जाएगा। हाँ, जितने भी बेस बनेंगे ये सब मोनो एसिड बेस होंगे। मोनो एसिड बेस। क्यों मोनो एसिड बेस? क्यों मोनो एसिड बेस? क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। क्योंकि अमोनिया का जो डेरिवेटिव है इसमें एक ही लोन पेयर है, तो इसका एक मॉलिक्यूल एक ही H+ आयन एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर के द्वारा, इसलिए बोलेंगे मोनो एसिड बेस। मान लो ये कोई डाई बेसिक है, इथाइलिन डाईअमाइन, नाम देखो इथाइलिन डाईअमाइन, देखो ये डाई एसिड बेस है। इसका एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन लेगा, एक H+ आयन यहाँ रखेगा, एक H+ आयन यहाँ रखेगा, ये हो गया डाई एसिड बेस। बोलो, ये है मोनो एसिड बेस, ये है डाई एसिड बेस। इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन लेगा, इसका एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन लेगा। अब यहाँ पर हम CH2 को बताते हुए आए, यहाँ ये 2 है ना, 2 के बाद एक CH2 और लगा रहे हैं, फिर एक और लगाएं। बताओ CH2 लगाते जाएंगे, माल का वेट बढ़ता जाएगा। हमको नहीं पता माल का वेट क्या है। डाई एसिड बेस लेकिन माल का वेट हमको पता नहीं है। ये मोनो एसिड बेस लेकिन माल का वेट हमको पता नहीं, माल का वेट हमको नहीं पता, निकालना है। तो उसके लिए क्या करो, क्लोरोप्लेटनिक एसिड मेथड अप्लाई कर दो। कैसे? देखो सामने। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोनो एसिड बेस से। हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। क्या करेंगे, इस बेस को इस एसिड से रिएक्ट करा देंगे। ये है बेस और ये है एसिड, नाम है क्लोरोप्लेटनिक एसिड। एसिड बेस जब भी मिलाओ तो बनता है सॉल्ट। सॉल्ट बन जाएगा क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट, क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट बन जाएगा। हाँ, जरा ध्यान देने की बात है, यही मेन पॉइंट है जहाँ लोग गलती करते हैं। यदि तुमने ये लाइन समझ लिया तो आगे फिर कुछ नहीं है, जो गलती होगी वही यही होगी। इसलिए थोड़ा अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये तुम्हारा बेस है, मोनो एसिड बेस। तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तुमने क्या किया, इस बेस का क्लोरोप्लेटनिक एसिड मिला के सॉल्ट बनाया। जरा सोचो, जब भी सॉल्ट बनेगा
उसका फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, सोचो जरा। बता, इसका एक मालिक्यूल दो H+ आयन दे सकता है। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का एक मालिक्यूल 2 H+ आयन दे सकता है, जबकि इसका एक मालिक्यूल 1 H+ आयन लेगा। लेने वाला एक है और देने वाले कितने हैं, 2। तो रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए हमको इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इस बेस का तुम्हें 2 मोल डालोगे तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। बोलो, क्योंकि तुमने बेस का 2 मोल यूज किया है, एसिड के 1 मोल से रिएक्शन कराया है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें बेस का कितना मोल होगा, 2। तो उसका फार्मूला होगा B2H2PtCl6 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये B2 क्या है, 2 मोल बेस, और ये एसिड, पूरा ये एसिड है, और मिलके क्या बना दिया, सॉल्ट। एसिड बेस मिलके क्या बनता, सॉल्ट। यही मेन पॉइंट है, समझ लो। यही समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे आसान है, बस यही समझना है तुमको। इस एसिड का एक मालिक्यूल 2 H आयन देता है, और जबकि इसका एक मालिक्यूल 1 H आयन लेता है। तो इस एसिड बेस को कंप्लीट रिएक्ट कराने के लिए, इसके 2 H+ आयन को खपाने के लिए तुमको इस बेस का 2 मोल लोगे, तब ना जाके एसिड बेस कंप्लीट होगा। तो तुमने क्या किया, इस एसिड के 1 मोल के साथ बेस का 2 मोल यूज़ किया, और जब 2 मोल बेस के साथ तुम एसिड रिएक्ट कराओगे तो जो सॉल्ट बनेगा वहाँ भी तो बेस का 2 मोल होगा। नहीं समझ में आया? अब रिएक्शन लिख के दिखा दे, लिख के दिखा दे। देखो सामने, समझो ये अमोनिया, समझो ये RnH2 है, देखो सामने लिख के दिखा देते, चलो। हाँ बताओ, इसका एक मालिक्यूल 2 H आयन देगा और इसका एक मालिक्यूल 1 H आयन लेगा। तो इस 2 H+ आयन को इस बेस के साथ पूरा रिएक्ट कराने के लिए हमको इसका 2 मोल लेना होगा। अब यहाँ से H+ आयन निकलेगा, जाके इसके लोन पेयर से बाइंड कर जाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, NH3+ होल ट्वाइस PtCl6। यहाँ 2 पॉजिटिव तो यहाँ होगा 2 नेगेटिव। अब बताओ, समझ में आया? थोड़ा हम खोल दिया, और लेकिन काम तुम्हारा शॉर्ट में होना था, काम तुम्हारा इसी से हो जाएगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए हमने इसको और खोल दिया। इस एसिड के 1 मोल को बेस के 2 मोल से रिएक्ट कराया, 2 H+ जाके इसके लोन पेयर से बाइंड कर गया दोनों से, अब बन गया RnH3 होल ट्वाइस। ट्वाइस क्यों है, समझ में आ रहा है? ट्वाइस क्यों? क्योंकि इसका तुमने 2 मोल यूज़ किया, और ये एसिड और बेस मिल के क्या बना दिया, सॉल्ट। तो देखो, इसी को हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं, ये जो है ना, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट ये, अब बाकी ये है। हाँ, ये इसमें भी तो H2 है, आखिर इसमें 2 हाइड्रोजन जो H2 वाला इसी यही तो है। अब बाकी रिमेनिंग पार्ट RnH2, ये पूरा B मान लिया, इसको हमने पूरा B मान लिया ना, इस पूरे पार्ट को हमने B मान लिया। B बेस का मतलब B, ये पूरा पार्ट क्या होगा, B। और चूंकि इसका 2 मोल यूज़ किया है, तो हमने इसका बता 2 मोल यूज़ किया, तो उसको हमने क्या करा, B2 कर दिया। B2 मतलब बेस, तुमने 2 मोल यूज़ किया, 2 मोल यूज़ किया, तो उसको हमने B2 कर दिया। और फिर H2, जो कि 2 हाइड्रोजन इसका है ना, वही B2H2, मतलब B2H2 मिला के पूरा पार्ट ये है, इसमें B2 भी है, H2 भी है। नहीं समझ में आया? आ गया? यही मेन पॉइंट है जहाँ लोग गलती करते हैं। ये तुमने समझ लिया, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाएगा तुमको। अच्छा, ये सॉल्ट किसका था, ये सॉल्ट किसका है, मोनो एसिड बेस का। मान लो डाई एसिड बेस रहता, तो मान लो डाई एसिड इस तरह का रहता तब, और तुमने क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तब। अब बता, इस बेस का तो एक ही मालिक्यूल यूज़ होगा, क्योंकि ये 2 H+ आयन देता है, तो ये 2 H+ आयन लेता भी तो है। तो इस एसिड को इस बेस से पूरा रिएक्ट कराने के लिए तुमको इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल डालना होगा। क्योंकि बेस का तुम 1 मोल डाल रहे हो, तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसका फार्मूला होगा BH2PtCl6। बोलो, ये सॉल्ट किसका है, इज द सॉल्ट ऑफ डाई एसिड बेस। जबकि ये किसका है, सॉल्ट ऑफ मोनो एसिड बेस। बस यही मेन चीज़ है। जब तुमने समझ लिया तो मेरा मेन काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आगे।
जब मोनो एसिड बेस का जो सॉल्ट बनेगा क्लोरोपेक्निक एसिड के साथ, वो B2H2PtCl6 होगा, और डाई एसिड बेस का जो भी सॉल्ट बनेगा क्लोरोपेक्निक एसिड के साथ, तो वो होगा BH2PtCl6 होगा। बोलो, समझ में आ गया? चले आगे। अब देखो सामने, हम इसी को दोबारा फिर से लिखेंगे, साफ साफ लिख लो, लिख लो। ये चीज एनसीईआरटी में है, 12th के एनसीईआरटी में ये। और ड्यूमा मेथड, जल्डाल मेथड 11th में है, और ये वाला मेथड 12th के एनसीईआरटी में है। ये पूरा तुम्हारे सिलेबस का, नीट का सिलेबस, जेईई मेंस का सिलेबस, एनसीईआरटी पूरा सिलेबस में है। हाँ, अब इसी को हम जरा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि जगह ज़्यादा घेर लिया। ये मिटा रहे। हाँ देखो सामने, मान लो तुमको दिया गया मोनो एसिड बेस, मोनो एसिड बेस, और तुमने उसका क्लोरोपेक्निक एसिड से रिएक्शन करा के सॉल्ट बना लिया। मोनो एसिड बेस लिया है तो सॉल्ट क्या बनेगा? B2H2PtCl6, PtCl6। ठीक, बोलो। मोनो एसिड बेस है तो उसका क्लोरोपेक्निक एसिड के सॉल्ट ये बनेगा सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, salt of mono acid base। बोलो, समझ में आया? वही चीज दोबारा लिख रहे हैं हम, उसी को दोबारा फिर से लिख रहे हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए। इधर जगह चाहिए तो वो पूरा भर गया था ना बोर्ड, क्योंकि हम अल्कोवेट निकालेंगे ना हम इसी से। और यदि हमने डाई एसिड बेस यूज़ किया है तो डाई एसिड बेस यूज़ किया है और क्लोरोपेक्निक एसिड के साथ सॉल्ट बनाया है, उस सॉल्ट का फॉर्मूला होगा BH2PtCl6 इज द सॉल्ट ऑफ डाई एसिड बेस। यहाँ तक हम बता चुके थे। तो देखो, जहाँ तुमने सॉल्ट बना लिया, तुम इसका पहले वेट ले लो, जो सॉल्ट बनेगा उसको तराजू पे ताल लो, उसका वजन कितना है नोट कर लो, उसको तुम यहाँ लिख लो वेट, जो भी आए XYZ, जो भी वैल्यू आए सॉल्ट का वेट तुम यहाँ रख दो। फिर क्या करो, इस सॉल्ट को गर्म कर दो, तब तक गर्म करते रहो जब तक उसका वेट घटना बंद ना हो जाए। याद करो, जब तुम इस सॉल्ट को गर्म करोगे